अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना भाई, ठीक है। अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, अगर हम यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करेंगे तो समझिए, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो समझना भाई, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 54 है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या, अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या, कुल देशों की संख्या कुल देशों की संख्या 54 है, ठीक है ना भाई। कुल देशों की संख्या कितनी है, 54 है। यानी कि सबसे अधिक देश किस जो है महाद्वीप में है, सबसे अधिक देश अफ्रीका में है। सबसे अधिक देशों की संख्या, सबसे अधिक देशों की संख्या, सबसे अधिक देशों की संख्या किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में देखने के लिए मिल जाती है। कितनी है, 54, ठीक है। कितनी होगी, तो वो संख्या हो जाएगी 54, है ना भाई, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करेंगे अगले पॉइंट पर, तो समझिए अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, देखो अफ्रीका महाद्वीप जो है साथियों, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में हमें भूमध्य सागर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में क्या है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर हो जाता है, ठीक है भाई, क्लियर। अगर इस साइड में आएंगे दक्षिण पूर्व में आएंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा लाल सागर, कौन सा होगा, लाल सागर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो यहां हिंद महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर। और अगर पश्चिम में जाएंगे तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर, ठीक है, कौन सा होगा, अटलांटिक महासागर हो जाता है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक महासागर जो है वो हमें देखने के लिए मिल जाता है, क्लियर। इसको नोट करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की खोज किसने करी थी, तो इस महाद्वीप की खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है डेविड लिविंगस्टोन, डेविड लिविंगस्टोन के द्वारा, डेविड लिविंगस्टोन के द्वारा इसकी क्या करी गई थी, अफ्रीका महाद्वीप की खोज की गई थी। नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे भाई, है ना, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझिए, ठीक है। अगर हम यहां बात करेंगे, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, कौमा मकर रेखा, कौमा मकर रेखा, कौमा भूमध्य रेखा, कौमा भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं, भूमध्य रेखा तीनों, भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं, ठीक है ना। इससे ना कर्क मकर और, ठीक है, भूमध्य रेखा तीनों ही क्या होती हैं साथियों, पास होती हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलेंगे। इस महाद्वीप का विस्तार, अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार, अफ्रीका महाद्वीप का
विस्तार पृथ्वी के चारों गोलार्धों में है। पृथ्वी के चारों गोलार्धों में है। पृथ्वी के चारों गोलार्धों में है, ठीक है। पृथ्वी के चारों गोलार्धों में हो जाता है ना भाई, क्लियर। चारों गोलार्धों में साथियों इसका विस्तार हमें देखने के लिए मिल जाता है, समझना, ठीक है। सुएज नहर जल संधि, सुएज नहर जल संधि, जल संधि जो है इसकी अगर हम बात करें, सुएज नहर जल संधि, जल संधि का काम क्या होता है? दो महाद्वीपों को अलग करना और महासागरों को जोड़ना, ठीक है। तो सुएज नहर जल संधि क्या करती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है, लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। अगर मैं बात यहां पर करूं तथा एशिया और अफ्रीका को अलग करती है, एशिया एवं अफ्रीका को अलग करती है, एशिया एवं अफ्रीका को अलग करती है, ठीक है। एशिया एवं अफ्रीका को क्या करती है? अलग करने का कार्य करती है ना भाई। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे अगले पॉइंट पर तो समझिए, ठीक है। अफ्रीका जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, तो जिब्राल्टर जल संधि की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। तो जो जिब्राल्टर जल संधि है ये साथियों अफ्रीका महाद्वीप तथा यूरोप महाद्वीप को अलग करती है, अफ्रीका तथा यूरोप को अलग करती है, अफ्रीका तथा यूरोप को, अफ्रीका तथा यूरोप को अलग करती है, अफ्रीका तथा यूरोप को अलग करने का कार्य करती है, ठीक है। तो अफ्रीका तथा यूरोप को क्या करती है? ये अलग करने का कार्य करती है ना भाई। आगे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो समझिए, ये जो जल संधि है ये स्पेन तथा मोरक्को, स्पेन तथा मोरक्को देश के मध्य में है, स्पेन तथा मोरक्को देश के मध्य में हो जाती है, स्पेन तथा मोरक्को देश के मध्य में, है ना, ये हो जाती है, ठीक है। तो स्पेन तथा मोरक्को देश के मध्य में ये स्थित होगी, है ना। इसके पूर्व में हिंद महासागर लिखा भी तो है मैंने मुस्कान, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो समझिए, ठीक है ना। इस महाद्वीप को पठारों तथा मरुस्थलों का महाद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप को पठारों तथा मरुस्थलों का महाद्वीप कहा जाता है, मरुस्थलों का महाद्वीप कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। पठारों तथा मरुस्थलों का महाद्वीप इसको कहा जाता है ना भाई, क्लियर हो गई बात। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है साथियों वो सहारा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल हो जाता है। कौन सा मरुस्थल होगा? तो वो सहारा मरुस्थल हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करनी है, नोट कर लेनी है जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। करिए जल्दी से नोट अफ्रीका के बारे में ये बातें, ये वन लाइनर चीजें हैं, पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं भाई, ठीक है, क्लियर। चलिए
ठीक है भाई, चलो ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम यहाँ बात करते हैं तो समझिएगा, देखो इधर जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप हमारा हो जाता है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप हमारा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेडागास्कर, ठीक है, क्या होगा ये, तो ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर जो है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप होगा, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप ये हो जाता है, ठीक है ना भाई। और ये हिंद महासागर का भी सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ये होगा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है ना, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ये हो जाता है, क्लियर है ना। ठीक है भाई, आगे चलेंगे, अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो समझिए, इधर क्या है, ये गिनी की खाड़ी हो जाती है, जो अटलांटिक ओशियन का गिनी की खाड़ी, ठीक है, क्या है ये, गिनी की खाड़ी। यहाँ पर कौन सा चैनल पड़ता है, तो चैनल ध्यान रखना, मेडागास्कर और अफ्रीका जो है किस चैनल से अलग होता है, तो वो हो जाएगा मोजेम्बिक चैनल से अलग। कौन सा चैनल होगा वो, तो वो हो जाता है मोजेम्बिक चैनल, ठीक है, तो ये क्या होगा, मोजेम्बिक चैनल से अलग होते हैं। तो मोजेम्बिक चैनल किस किस के मध्य में है, मेडागास्कर और अफ्रीका के मध्य में जो है वो मोजेम्बिक चैनल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये अरब प्रायद्वीप है, मैंने बताया था आपको एशिया महाद्वीप में, ठीक है, ये अरब प्रायद्वीप हो गया। ये क्या है, ये लाल सागर है, ये क्या है, लाल सागर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अफ्रीका के दक्षिणी भाग में जो मरुस्थल देखने के लिए मिलेगा, है ना, दक्षिणी भाग में जो मरुस्थल है, दक्षिणी भाग में जो मरुस्थल है, दक्षिणी भाग में मरुस्थल, तो दक्षिणी भाग में जो मरुस्थल देखने के लिए मिलता है वो कौन सा होगा, तो वो हो जाता है सहारा मरुस्थल। कौन सा होगा वो, सहारा मरुस्थल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सहारा मरुस्थल जो है वो यहाँ पर, सॉरी, कालाहारी मरुस्थल होगा, सहारा उत्तर में है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा होगा भाई, यहाँ पर जो मरुस्थल होगा वो होगा कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल जो है वो हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। इस क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा होगा, वो सहारा मरुस्थल हो जाता है। कौन सा होगा, सहारा मरुस्थल हो जाएगा, है ना। कौन सा होगा वो, तो वो सहारा मरुस्थल उत्तरी भाग में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, तो इसको आपको नोट करना है। आगे बढ़ेंगे फिर, चलिए आगे बढ़े, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझिए, ठीक है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझते हैं अगली कहानी को। देखिए इधर, है ना, अगली कहानी को समझते हैं भाई। नेक्स्ट अगर हम यहां बात करेंगे, ठीक है, चलिए, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति हो जाएगी, तो कालाहारी मरुस्थल में जो जनजाति पाई जाती है वो बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और इस मरुस्थल का जो विस्तार है वो हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, है ना, इन देशों में, बोत्सवाना, नामीबिया, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका, एवं दक्षिण अफ्रीका हो जाता है, एवं दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। क्लियर बात यहां तक, ठीक है। आगे चलेंगे, अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो समझिए, ठीक है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो समझना है ना, ठीक है भाई।
इस महाद्वीप को अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। इस महाद्वीप को काला महाद्वीप, इस महाद्वीप को काला महाद्वीप, कौमा अंधा महाद्वीप, काला महाद्वीप कौमा अंधा महाद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप को काला महाद्वीप कौमा अंधा महाद्वीप जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इस महाद्वीप को हम अंधा और काला महाद्वीप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट पर तो समझिए, ठीक है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा अर्थात क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये जो है किस महाद्वीप से निकलती है, ये जो है किस झील से गुजरती है, तो ये विक्टोरिया झील से पास होती है। ये विक्टोरिया झील से गुजरती है, विक्टोरिया झील से गुजरती है। ठीक है, इससे गुजरती है, विक्टोरिया झील से गुजरती है। क्लियर बात, तो ये जो है विक्टोरिया झील से पास होती हुई हमें दिखाई देती है। विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। झील से नील नदी का उद्गम होता है। विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। ठीक है, विक्टोरिया झील से क्या होगा, तो विक्टोरिया झील से जो है साथियों नील नदी निकलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, ये जो है विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी ये हो जाएगी। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी ये हो जाती है। क्लियर है ना। आगे अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट पर तो समझना। ठीक है भाई, अगले पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। कौन सा होगा, अल्जीरिया सबसे बड़ा देश हो जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो हो जाता है अल्जीरिया। ठीक है, क्लियर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट किलीमंजारो। कौन सी होगी, माउंट किलीमंजारो जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और माउंट किलीमंजारो कैसी है, तो ये आपको पता है एक ज्वालामुखी पर्वत चोटी होती है। ठीक है, कैसी चोटी है ये, तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत चोटी है ना। ये कैसा पर्वत है, ये ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा, ये ज्वालामुखी पर्वत हमारा हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है कि ये जो पर्वत है वो कैसा है, वो ज्वालामुखी पर्वत होगा, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट पर तो समझिए, अगला जो होगा इसमें, ठीक है, वो हमारा होगा, ये तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित है। ये जो है तंजानिया तथा केन्या की सीमा पर स्थित है। तंजानिया तथा केन्या की सीमा पर स्थित है। तंजानिया तथा केन्या की सीमा पर स्थित हो जाता है। ठीक है, तो तंजानिया तथा केन्या की सीमा पर ये स्थित है, ध्यान रखना भाई, करिए इसको नोट, फिर आगे बढ़ेंगे हम, अगले पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अफ्रीका का सबसे नवीन, जैसे भारत में हिमालय है ना, एशिया में हिमालय पर्वत है, आपको पता है कि वो फोल्डिंग माउंटेन है, ऐसे ही अफ्रीका में फोल्डिंग माउंटेन कौन सा है, तो अफ्रीका का
अफ्रीका का सबसे नवीन मोड़दार पर्वत, सबसे नवीन मोड़दार पर्वत कौन सा होगा? तो अफ्रीका का सबसे नवीन मोड़दार जो पर्वत है वो हो जाता है एटलस पर्वत। कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा एटलस पर्वत। ठीक है, कौन सा होता है वो? एटलस पर्वत वो हो जाएगा, है ना। अफ्रीका का सबसे नवीन मोड़दार पर्वत एटलस पर्वत होगा। दक्षिण जो है ड्रेकेंस वर्ग पर्वत, ड्रेकेंस वर्ग पर्वत जो है, ड्रेकेंस वर्ग पर्वत जो है ना, ये भी अफ्रीका में ही स्थित है। ये भी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहां पर स्थित होगा? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जाए कि ड्रेकेंस वर्ग पर्वत जो है वो कहां पर होगा, ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है दक्षिण अफ्रीका में। लिख लीजिए भाई, जल्दी से कर लीजिए इसको भी नोट। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करिए इसको जल्दी से नोट, फिर आगे बढ़ेंगे भाई, है ना। ठीक है, अफ्रीका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा माना जाता है? अफ्रीका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, अफ्रीका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, अफ्रीका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा माना जाता है? वो हो जाएगा माउंट कैमरून। माउंट कैमरून जो है वो अफ्रीका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ठीक है, माउंट कैमरून जो होगा वो अफ्रीका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ये बात आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, अफ्रीका में पठार जो है, एक दो इंपॉर्टेंट है उनको लिख लेते हैं। ठीक है, अदामावा का पठार, अदामावा का पठार, तो अदामावा का पठार कहां पर होगा? अदामावा का जो पठार है ये नाइजीरिया तथा कैमरून की सीमा पर स्थित है। नाइजीरिया तथा कैमरून की सीमा पर स्थित है। कैमरून की सीमा पर, नाइजीरिया तथा कैमरून की सीमा पर स्थित है ना। ये कहां पर स्थित होगा? तो ये नाइजीरिया तथा कैमरून की सीमा पर हमें देखने के लिए मिलता है ना। एक है अबीसिनिया का पठार। ठीक है, अबीसिनिया का पठार, अबीसिनिया का पठार। अगर हम अबीसिनिया के पठार की बात यहां पर करेंगे तो जो अबीसिनिया का पठार है साथियों, ठीक है, ये अबीसिनिया का जो पठार है वो कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इथोपिया में हो जाएगा। ठीक है, कहां पर होगा? ये इथोपिया में स्थित पठार है। इथोपिया में स्थित पठार है। इथियोपिया में स्थित पठार है जो कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होगा? कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पठार हो जाता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करेंगे, एक और लास्ट पठार है, वो है साथियों कटंगा का पठार। ठीक है, कटंगा का पठार जो है, कटंगा पठार, तो कटंगा पर्वत भी यह अफ्रीका में है, कटंगा पठार भी है। यहां से कॉन्गो तथा जायरे नदियों का उद्गम होता है। कॉन्गो तथा जायरे नदियों का उद्गम यहां से होता है, कॉन्गो तथा जायरे नदियों का उद्गम होता है ना भाई। ठीक है,
आगे अगर हम यहाँ बात करेंगे, कोंगो तथा जायरे नदियों का उद्गम होता है और ये तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये जो पठार है ये तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पठार हो जाता है। ठीक है, तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पठार ये हो जाएगा, है ना। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझना। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं साथियों। ठीक है, अफ्रीका में जो नील नदी का क्षेत्र है वो कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए, इसलिए वन लाइनर ही मैंने इनको नोट किया है यहाँ पर। ठीक है ना। जल्दी ही पिंटू मैराथन लेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है ना। देखिए इधर अगर हम यहाँ बात करेंगे तो आपको समझना है, अफ्रीका की जो नील नदी बेसिन में, अफ्रीका का नील नदी बेसिन, अफ्रीका का नील नदी बेसिन कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का जो नील नदी बेसिन है वो कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करेंगे तो तंजानिया के जंजीबार एवं पेम्बा द्वीप, तंजानिया के जंजीबार एवं पेम्बा द्वीप लौंग एवं इलायची के उत्पादन के लिए, इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होगा, है ना। ठीक है, लौंग एवं इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। क्लियर बात यहां तक? ठीक है भाई, है ना। ये बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है भाई, अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड। ठीक है, चलें आगे। एक पॉइंट और है, इसके बाद में फिर हम यूरोप महाद्वीप की बात करेंगे। ठीक है, चलिए करिए इसको नोट जल्दी से, फिर हम बात करें यूरोप महाद्वीप की, ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको नोट करेंगे भाई, उसके बाद हम यूरोप पर आते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो है हमारा एक पॉइंट और है इसमें, वो है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात कहां पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात भी हमारा यहीं पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात। अगर मैं विक्टोरिया जलप्रपात की बात करता हूं, जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये कहां पर है? ये साथियों जम्बोजी नदी पर स्थित है। ये जम्बोजी नदी पर स्थित है। जम्बोजी नदी पर स्थित है, एवं विश्व का सबसे चौड़ा, जलप्रपात माना जाता है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात माना जाता है, जम्बोजी नदी पर स्थित हो जाएगा। ठीक है भाई, है ना। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अगली पॉइंट विक्टोरिया झील। अगर हम यहाँ विक्टोरिया झील की बात करते हैं तो समझिए विक्टोरिया झील जो है, ठीक है, यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ना। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये मानी जाती है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी
दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका होता है अफ्रीका महाद्वीप पूरा, है ना। यहां तक की बात हमने करी किसको लेकर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को लेकर। इतने पॉइंट आप याद रखिए इसके बारे में, यहीं से कोई एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया जाए तो तुरंत हमें उसका आंसर करना है। ठीक है भाई।